इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। 27 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बयान प्रत्यारोप आरोप लगने शुरू हो गए हैं, नेता जिस तरह से फुल ऑन मोड में एक्टिव हो गए हैं, तो समझ में आ रहा है चुनाव नजदीक है। राजनीतिक गर्मी मौसम की गर्मी के साथ साथ भी उफान पर चढ़ रही है। कैलेंडर में 7 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन योगी ऐसे युद्ध स्तर पर लगे हैं जैसे आचार संहिता कल ही लगने वाली हो। योगी को सरकार 3.0 का रिकॉर्ड बनाना है, अखिलेश से 24 के झटके का बदला लेना है। कल योगी ने एक वोट की ताकत बताई, आज पूरे यूपी की ताकत बता रहे हैं। कल कहा था कि आपके एक वोट ने यूपी को बदल दिया। आज बीमारू प्रदेश के ब्रेक थ्रू प्रदेश बनने की कहानी सुना डाली। समाजवादी पार्टी की गुंडा मानसिकता को फिर निशाने पर लिया, सीधे कह दिया कि गुंडों के पीछे चलने वाली पार्टी ने ब्रेक थ्रू प्रदेश को बीमारू बना दिया था। उधर अखिलेश एसआईआर में कट गए वोटों के भरोसे हैं, गुणा गणित समझा रहे हैं। 27 में मैथमेटिक्स ही बीजेपी को हरा देगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। पीडीए पे बहुत भरोसा है, बुकलेट रिलीज पहले ही कर चुके हैं। उन्हें ट्विटर फेसबुक पर भी बहुत भरोसा है। अखिलेश की टाइमलाइन पर बुझे हुए बल्ब और कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता छाए हुए हैं। वो बिजली को मुद्दा बना रहे हैं, सिलेंडर की लाइन दिखा रहे हैं, जबकि नैरेटिव की लड़ाई में, जमीन की लड़ाई में, बूथ की लड़ाई में, रिसोर्सेज की लड़ाई में आज की बीजेपी को कोई नहीं छू सकता। बीजेपी बंगाल जैसे राज्य को बिना मुख्यमंत्री के चेहरे से जीत कर आई, और यूपी में तो योगी जैसा हार्ड हिंदुत्व का चेहरा है जिसने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त भी किया है। बुलडोजर जैसे सिंबल हैं, तो 27 के काउंटडाउन में किसका ब्रेक डाउन होता नजर आ रहा है और किसको ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है? बीमारू और ब्रेक थ्रू में कौन सा इशू चलेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। राजेश चौधरी जी हैं, एमएलए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। निशा चौधरी जी हैं, प्रवक्ता आरएलजी से। धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और अभिषेक तिवारी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप सभी को चर्चा में शामिल करूं, जरा किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने और अखिलेश जी ने क्या कुछ बयान दिए हैं, कौन क्या कुछ बातें कर रहा है, दावे कर रहा है, जरा वो सुन लीजिए। यूपी तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था, अनिर्णय की स्थिति, गुंडों के पीछे दुम दबा करके चलने की प्रवृत्ति, उन माफियाओं के सामने नतमस्तक होने वाला राजनीतिक नेतृत्व यूपी को बीमारू बनाया था। यूपी बीमार नहीं था, यूपी को उस बीमार मानसिकता ने बीमारू की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया था। और जब स्वस्थ मानसिकता के साथ संचालित करने वाली डबल इंजन की सरकार आई, आज यूपी बीमारू नहीं, आज यूपी देश का इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन चुका है। ये जो नीट एग्जाम है, ये लीक एग्जाम हो गया है। नीट एग्जाम नहीं, ये लीक एग्जाम है। और जिस तरीके से 22 लाख बच्चे परीक्षा से दूर हुए हैं, केवल 22 लाख लोग नहीं, उनके नाना नानी, दादा दादी और खुद को मिला लेंगे, तो अगर एक परिवार में 5 लोग प्रभावित हुए अगर, तो 22 लाख का गुणा 5 में कर दें तो 1 करोड़ 10 लाख हुए, और 1 करोड़ 10 लाख तो अपने आप बीजेपी के खिलाफ हो गए। और यूपी में 4 लाख लगभग बच्चे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा लिखी है, वो भी इनके खिलाफ है, उनका परिवार। तो ये सरकार में बचेंगे कैसे? बीजेपी वालों को अपनी जमीन ढूंढनी पड़ेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करेंगे। राजेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला राज्य है यूपी, लेकिन अनइंटरप्टेड पावर वाला नहीं बन पा रहा है सर। देखिए, जो हालत 2017 में थे, हाँ, उनसे कई गुने बेहतर हालत में आज हम खड़े हुए हैं। हाँ, किसी भी तरह से आप तुलना करेंगे 2017 से पहले की और 2026 में, तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी, विकास की स्थिति होगी, गांव के विकास की होगी, बिजली की समस्या की स्थिति होगी। जिस पैरामीटर पे भी आप देखेंगे 2017 और 2026 में, तो गुणात्मक अंतर उसमें आपको नजर आएगा। बस थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अब जब तक दुनिया रहेगी तब तक सुधार चलता रहेगा। लेकिन सर, ये राजनीतिक पारा बढ़ा रहा है। जो गर्मी है ना, एक तो गर्मी मौसम की मार है ना, पारा एकदम ऐसा लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ देगा। डिमांड रिकॉर्ड तोड़ ही रही है, और ऐसे में जब रात को कोई पूरी रात सोता नहीं है ना बिना पंखे के, तो फिर गुस्सा कहीं भी आ सकता है। 7 महीने बाद चुनाव है। देखिए, डिमांड तो निश्चित रूप से बढ़ रही है, पर 2017 से पहले तो आती नहीं थी, अपेक्षा ही नहीं थी लोगों को बिजली आएगी। अच्छा, 2017 से पहले तो जो बिजली के तार गांव में होते थे ना, उसमें कपड़ा सुखाने का काम करते थे। अच्छा, उस पर कपड़ा सुखाने का काम करते थे। हमारे यहाँ ब्रज भाषा में कहते हैं अरगनी, अरगनी का काम बिजली का तार करते थे।
आज तो बिजली आ रही है, गांव में 18 से 20 घंटे आ रही है, शहर में 24 घंटे आ रही है। चूंकि लोड बढ़ रहा है, कौन से शहर में आ रही है? चूंकि लोड मैं पूरी बात कर रहा हूँ, चूंकि लोड बढ़ रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है, उसका समाधान कर रहे हैं। हाँ। लगातार लोग बिजली का इस्तेमाल कर रही है तो अच्छी बात है ना। सर आपके राज्य में तो आती नहीं थी ना, जब आपका राज चल रहा था तो आती नहीं थी, तो अपेक्षाएं नहीं थी। अब जब आ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, तो भाई ठीक है, मतलब कुछ करेंगे तभी तो शिकायतें होंगी, कुछ नहीं करेंगे तो शिकायत कहाँ होगी? पिनाक जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ के जाल में आप नहीं फंसेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, आप ना फंसने दीजिए किसी को भी, मुझे ही नहीं, किसी को ना फंसने दीजिए। इसीलिए आप तर्क दीजिए, शानदार तर्क दे रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। योगी जी ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। योगी जी का ही बयान है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में पोटेंशियल नहीं है, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलती है। दोनों विरोधाभास। अब मैं दूसरी बताता हूँ आपको। जब समाजवादी पार्टी की सरकार 17 में गई थी और जब 2012 में आई थी, हमें 11,000 मेगावाट बिजली उस समय मिली थी और हमने उसे 23,000 मेगावाट सप्लाई करके दिया था। उसके अलावा जितने पावर स्टेशन बनाए गए थे उससे कम 5 से 6,000 मेगावाट बिजली और बनती, तो टोटल मिला के लगभग 29,000 मेगावाट बिजली हम देकर आए थे। और आज की जो पीक खपत है वो 30,000 मेगावाट की नहीं, 33,000 33,000 मान लीजिए ना, 33 मान लीजिए, हमने 29 दिया था। अच्छा। और 5 सालों में दिया था, 11 से 29 किया, और इनको 10 सालों में 5,000 मेगावाट बिजली नहीं बना पाए। और परिवार आज 24 घंटे बिजली का दावा करते हैं। लखनऊ में एक परिवार बिजली कटने की वजह से सड़क पर आकर लेटा हुआ था, उस पर डंपर चढ़ गया, चालकों की जान चली गई। ये इनके झूठ है। तो आज जब हम इनको बिजली जनरेशन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो बिजली की जो समस्या है, आप उस पर जो काम किया गया है, चाहे फीडर की बात हो, चाहे जनरेशन की बात हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे केबलिंग की बात हो, समाजवादी पार्टी ने हाईटेक तरीके से जनता को सुविधा देने का काम किया था। अभी हमारे राजेश भाई कह रहे हैं थोड़ा सा है, थोड़ा और दे देंगे, और वो थोड़ा देने में कितना साल लगेगा नहीं बता रहे हैं, हो सकता है 50 साल लग जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का भेद है। दूसरी बात, जो आपके स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात योगी जी कह रहे थे, पहले बिजली निकाल लें। बिजली, वो योगी जी की बात को मैं काउंटर कर दूं? सारी इकट्ठे कर दोगे तो अगली बार कैसे आऊंगी? फिर कहोगे विपक्ष बोलने नहीं देते। अगली बार एक एक करके, ठीक है ना? हाँ चलिए। तो भाई निशा जी ये तो कह रहे हैं भाई सारी बिजली का प्रोडक्शन, सारे पावर प्लांट, सब कुछ फीडर सब ये करके गए थे, है ना, और आप उसको बढ़ा नहीं पाए, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर पाए। आप आंकड़े देख लीजिए, पहले 5,000 थी या 9,000 थी या 20,000 थी, जो ये कह रहे हैं। पहले 5,000 मेगावाट थी, अब 9,000 से प्लस मेगावाट बिजली है। 30,000 की हम सप्लाई दे रहे हैं। आप बताइए 30,000 की सप्लाई जो हम दे रहे हैं, 30,000 की जो मेगावाट की सप्लाई, सबसे बड़ी बात है कि अगर टेक्निकल फॉल्ट है उसको आप बिजली की कमी बता रहे हैं। टेक्निकल फॉल्ट इसलिए भी है कि वो कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं और पुराने हो चुके हैं, उनकी मरम्मत नहीं हुई है, ये भी कहा जा रहा है। एक और पॉजिटिव देखिए, सकारात्मक रूप देखिए कि पहले गांव-गांव तक बिजली थी ही नहीं। आप सोचिए गांव-गांव तक सिर्फ तार थे, बिजली नहीं थी। आज बिजली को सुविधा, तो डिमांड बढ़ी है। इंसान जो है सुविधा का भूखा है, अगर सुविधा मिलने लग जाती है तो उसे अपना हक लगने लगता है। नहीं, ये वो पुरानी बातें भूल जाता है, और इसीलिए आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सत्ता में आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब लोगों को वो चीज मिल चुकी तो अब उसकी कमी खलती है। लेकिन ये तो सकारात्मक रूप है, और हम तो और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज योगी जी ने जिन कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लिया है वो इसीलिए क्योंकि उनकी नीयत और नीति दोनों साफ हैं कि किसी भी तरीके से जनता को ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। जहां जहां भी फॉल्ट थे, जहां जहां भी टेक्निकल दिक्कतें थी, वहां वहां आज चाहे हमारे प्रतिनिधि जा रहे हों, दोनों ही अब हमारे उसके दल के, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय लोक दल के हों चाहे हमारे बीजेपी के हों, दोनों सहयोगी दलों के लोग ग्राउंड पर उतरकर जनता की बात को सुन भी रहे हैं, उसके समाधान के लिए हर जगह पर खड़े भी हुए हैं। सबसे ज्यादा मायने रखता है वो कि आप क्या समाधान के लिए आपकी नीयत वैसी है जैसी आप जनता चाहती है, और यही कारण है कि आज जनता बार बार उसी सरकार को रिपीट करना चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जनता क्यों वोट देती? आप मुझे बताइए पहले। ठीक है अभिषेक तिवारी जी, भाई अगर अच्छा नहीं करेंगे तो बार बार सत्ता में थोड़ी आएंगे और हर राज्य में थोड़ी आते रहेंगे, और डिमांड एंड सप्लाई दिल्ली से बेहतर कौन जानता है? आपकी भी सरकार रही थी, जब पीक डिमांड होती है तो दिक्कत आती है, और राज्य की सरकार कोई भी हो आती ही है। देखिए, मेरा बस इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं,
ये कह रहे हैं 2017 में बीमारू राज था। 2017 में मुझे नहीं पता बीमारू राज था एक नहीं, लेकिन 2026 में बीमारू राज है। ये बड़े ही जिम्मेदारी मतलब के आपने साथ मैं पढ़ाई कहना सिर्फ चाहता हूं। 2017 की नहीं की, आपने कहा मैं 26 की पढ़ूंगा क्योंकि वो मेरे विपक्षी हैं। नहीं, पुराने मैं कह वाला रहा हूं, डेटा ही नहीं लाऊंगा, मैं डेटा पे ही वो बात मुझे कर सूट ही रहा नहीं करता। हूं। मैं पिनाक जी डेटा पे ही बात कर रहा हूं, मैं डेटा पे ही बात कर रहा हूं। नहीं ऐसे थोड़ी होता है सर कि मैं ये वाला आपके देखूंगा, वाला देखना ही नहीं। आपके स्टूडियो में जनता बैठी है, मैं इनके ऊपर प्रश्न छोड़ता हूं। कोई भी राज्य में अगर वहां की सरकार बिजली ना दे पाए, क्या वो बीमारू राज्य है कि नहीं, है जनता तय करेगी। किसी भी राज्य में अगर वहां पे 48,000 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जाता है, वहां पे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, वो बीमारू राज्य है कि नहीं है, ये जनता तय करेगी। किसी भी राज्य में अगर वहां का अस्पताल की हालत इतना दयनीय है कि वहां पे लोगों को इलाज तक नहीं मिल रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता इनको चुनौती देता हूं, ये इसी नोएडा में कोई सरकार 5 सरकारी अस्पताल बता दे जहां पे 5 आईसीयू बेड हो, मैं इनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। क्या वो बीमारू राज्य है कि नहीं है, ये जनता तय करेगी। ठीक है, एक थोड़ी सी पढ़ाई मैं भी करके आई हूं, है ना। आपने तो 26 वाली घर में थोड़ी सी पढ़ाई करके आई हूं, करेक्ट कर दीजिएगा अगर कहीं गलत हो तो, है ना। रिसर्च टीम के साथ हमने मिलकर की। 12 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गई, 3 गुना प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। और ये डेटा सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध होता है, इसको शायद आप उसको अपने हिसाब से नहीं इंटरप्रेट कर सकते। रेवेन्यू सरप्लस है भाई, पटल पे रखा जाता है सदन के, ये डेटा किसका है? भाजपा के ऑफिस का? नहीं भाजपा का नहीं भाई, जो सदन के पटल पे रखे जाते हैं ना इन्फॉर्मेशन, वही लेके आते हैं हम लोग, भाजपा की बुकलेट नहीं छापते हैं सर, है ना। तो आप चेक कर लीजिए, मैंने इसीलिए कहा ना, गलत हो तो बताइएगा, सही कर लेंगे, ठीक है ना। आप उसके बाद अलावा यूपी में 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां खुली हैं, किस स्थिति में क्या है भाई वो आप लोग बता दीजिए। लेकिन डेवलप और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, ये वहां की जनता भी कहती है। तो अब आप बता दीजिए कि भाई कुछ तो इंप्रूवमेंट हो रही है। मैं बता देता हूं, आपने बोला कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट की हालत अभी कुछ दिन के पहले की बात है, एक कंपनी थी, इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया कि 25 लाख करोड़ का उसके साथ इन्होंने एमओयू करके चले गए। ये भाजपा की हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की हकीकत है। हालत यहाँ पे ये है कि यहाँ के बच्चों को पेपर लीक इस कदर हो रहा है कि आज तक कोई भी ढंग से एग्जाम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करा पाई। अच्छा। चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। और बिजली की बात है, हमने दिल्ली के अंदर पीक पे कभी भी पावर कट नहीं हुआ, यही नोएडा कभी नहीं हुआ दिल्ली में। मैं बड़ी जिम्मेदारी मैं दिल्ली की रहने वाली हूं, मैं बता दीजिए, मेरी थर्ड जनरेशन है दिल्ली में। आज के हालात देख लीजिए, पहले के हालात देख लीजिए, क्या हालात है सर। मैं ये नोएडा में भी आपके लोग रहते होंगे, नोएडा में भी आज जहां पे हम लोग खड़े हैं 3-3 घंटा का पावर कट लग रहा है, 4-4 घंटे की। ऐसी सरकार से क्या मतलब, क्या वो बीमारू राज्य सरकार है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश आज भी बीमारू राज्य है। और हालात कानून क्या बताइए, हाथरस भी उत्तर प्रदेश ने देखा, उन्नाव भी उत्तर प्रदेश ने देखा, लखीमपुर खीरी भी उत्तर प्रदेश ने देखा। तो ऐसा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी पंजाब से ज्यादा 27 के उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रही है। मैं कह रहा हूं चुनाव तो मैं पिना जी नहीं ठीक है, चुनाव एक बात है, आपने अपनी बात रखी, ठीक है, एक बात है, यहाँ की जनता का मुद्दा का उठाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हम लोग डंके की चोट पे यहाँ की जनता का जो मुद्दा है उसे उठाना चाहिए, ठीक है। सही जवाब। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आंकड़े बता रहे थे, सबको मौका दे दूं, आएगा आपका नंबर, आएगा आपका नंबर, ठीक है। जवाब साहब ये बता दीजिए, बिजली तो ठीक है, पहले से तो इंप्रूवमेंट हुई है ना। पहले 18 घंटे नहीं आती थी, अब कम 8 घंटे जा रही है, वही पहले से तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। और खास तौर पे इंडिया टीवी को मुबारकबाद है कि बहुत दिनों बाद रियल इश्यूज के ऊपर जो है, जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं बहुत बड़ा मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि बिजली हो गई, रोजगार हो गई, शिक्षा हो गई, इन समस्याओं के ऊपर भी, मूलभूत समस्याओं के ऊपर भी लोगों की नजर जाए, चर्चा हो, बहुत अच्छी बात। आप कह रहे बहुत इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल इंप्रूवमेंट है। करप्शन में बेइंतहा इंप्रूवमेंट है भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में। करप्शन उठा लीजिए, उसके बाद न्याय व्यवस्था उठा लीजिए, हर जगह इंप्रूवमेंट है। एनसीआरबी का डेटा देखा मैडम आपने कि पर डे कितने रेप होते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ? बताते हैं कि हमने बड़ा बीमारू प्रदेश से बड़ा जो है अच्छा प्रदेश बना दिया। आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए महिला सुरक्षा के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एनसीआरबी के डेटा के अंदर आए दिन मर्डर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई बात और कोई सुध लेने को नहीं तैयार हुई। जहां तक मूलभूत समस्याओं की बात है, जिसकी तरफ गौर जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा के बड़े नेताओं ने कुछ गांव भी गोद में लिए थे। शहरों की तो बात हम कर रहे हैं कि बिजली हो रही, वो गांव कहां गए साहब? उनकी स्थिति क्या है बताएं आदरणीय विधायक महोदय जी। जो गांव गोद लिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी स्थिति क्या है? वहां पर आज भी लाइट की समस्या है, नहीं पहुंच रही है। सर एक आप बताइए उन गांव यूपी में जी। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, एक करके, ठीक है, आपने पूछा वो सवाल भी चला जाएगा, लेकिन आज हमारा मामला यह है कि योगी जी कह रहे हैं भाई बीमारू था, ठीक है,
एक आदमी को आईसीयू से लेकर आप जनरल वार्ड में लेकर आए, जनरल वार्ड से उसको बिल्कुल हट्टा कट्टा करके अगर कहीं भेजना है, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई बीमारू था, उसमें ब्रेक थ्रू मिला, अब सड़कें इंप्रूव हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, महिलाओं की भागीदारी 13% से बढ़कर 36% हो गई है, 8% से बढ़कर 18% कृषि विकास दर हो गई है। तो कह रहे हैं भाई मेरे को चीज इतनी खराब मिली थी, उसे दुरुस्त करने में टाइम लग रहा है, कर रहे हैं। पर कैपिटा आय कितने स्थान पर है भाई वो कह रहे हैं कि क्या कितनी युवाओं की पर कैपिटा आय कितनी है? नहीं, वो कह रहे हैं 3 गुना हो गई है प्रति व्यक्ति आय। युवा नहीं कमा पा रहा उत्तर प्रदेश का, ये समस्या है। आप बताइए जो अच्छा सुनिए ना, सुनिए एक सेकंड, सैयद जवाद साहब मैं एक चीज पूछ रही हूँ, आप तो राजनीतिक विश्लेषक है ना, समाजवादी पार्टी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है यूपी में? यूपी के अंदर दिख तो रहा, बता तो, क्राइम बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। अच्छा, बड़ा क्राइम नेता जो है समाजवादी पार्टी में ठीक के अंदर क्राइम करके शपथ ग्रहण कर लेता है, करके कैसे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाता है। आपको याद दिला रही हूँ, आप राजनीतिक विश्लेषक है ना, समाजवादी पार्टी में क्राइम डाउन था क्या? अच्छा, अगर ये इनकी सरकार में अगर क्राइम डाउन था, उनसे पहले से बेहतर हुआ है? अच्छा, वो सारे क्रिमिनल कहाँ गए? पार्टी छोड़ छोड़ के कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर गए? अच्छा, जितने पहले से लॉ एंड ऑर्डर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर गए? के लॉ एंड ऑर्डर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? वो नहीं बताएंगे आप। अब वो राजनीतिक विश्लेषक जो है वो 17 का विश्लेषण नहीं करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, चलिए सर के पास ही जवाब दे देती हूँ। एक सेकंड, काफी बोलिए, एक सेकंड सर, जरा बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। विधानसभा के अंदर कितने ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं? मैं चली जाऊंगी ना, इस जिसे कहते हैं ना कि किसी का दामन साफ साफ नहीं है राजनेताओं का, तो रहने दीजिए। ये भी तो बता दें कितने मुकदमे थे जो वापस लिए माननीय मुख्यमंत्री? निकालूंगी ना जब आती है, जाकर जारी होती है सभी। नहीं, समाजवादी पार्टी ने जब सरकार छोड़ी, जब 2017 में ये गए, आप लोग भी अपने सवाल तैयार कर लीजिए जी। हाँ, उस समय पर बिजली की जो उत्पादन क्षमता थी लगभग 17,000 मेगावाट थी, और आज 28 पहुंची है जी। ये किसने पहुंचाई? ये झूठे आंकड़े दे रहे हैं। और पूरे देश के नहीं, वो अंदर कह रहे हैं वो 23 पे छोड़ के गए थे। नहीं, 17 पे छोड़ के गए भाई, ये नहीं छोड़ा, 17 पे छोड़ करके गए थे। 17 ये छोड़ रहे नाम पूछिए, वो छोड़ के गए थे, ये छोड़ रहे, दोनों छोड़ रहे हैं। और सुनिए, छोड़ने में बहुत सौभाग्य प्राप्त है। हम बड़े गौरव के साथ कह रहे हैं कि हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। छोटे छोटे मजरे में बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। 70 साल तक कांग्रेस राज 70 करती में मत रही जाइए, ये गलत बात है। देखिए हर बार 70 में थोड़ी जाएंगे सर। नहीं तो हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है, हर स्कूल का कायाकल्प करने का काम किया है। जो बर्बाद प्रदेश था, जो बदहाल प्रदेश था, जिसमें आने में डर लगता था, समाजवादी पार्टी के गुंडे पता नहीं कहां जाकर के लूट लेंगे, कहां अपहरण हो जाएगा, कहां डकैती होगी, कहां पर लूट हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में आने में डर लगता था। और आज उत्तर प्रदेश की वो हालत है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश एक विकास का मॉडल बना है, उत्तर प्रदेश मॉडल बना है, और समाजवादी पार्टी की हालत देख लो ना। अरे सर सुनिए ना, धर्मेंद्र भाई पूछ रहे हैं पावर स्टेशन का नाम, वो बता नहीं पा रहे। बस शांति शांति। पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। मैं पूछ लूं? विनायक जी पूछ लीजिए, पूछ लूं? पूछिए। माननीय विधायक हैं, पूछिए। ठीक है सर, बता दीजिए। वो कह रहे हैं, खुल के चुनौती दे रहे हैं कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि आपने वो लोग छोड़ के गए थे 23,000 पे, ये उनका दावा है, आप कह रहे हैं 17 पे छोड़ के गए थे। अब भाई 17 को या 23 को जितनी भी थी उसको अब 28 तक लेकर आए हैं, तो कुछ नया पावर स्टेशन बना होगा? कहां हर पावर स्टेशन की क्षमता वृद्धि की है, क्षमता वृद्धि। कोई भी पावर स्टेशन ऐसा नहीं जिसकी क्षमता वृद्धि नहीं की हो, कोई भी। और हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया हमने। ये केवल झूठ बोलना जानते हैं, फरेब करना जानते हैं, इनके पास मुद्दे ही नहीं है सरकार के खिलाफ। आज जीरो टॉलरेंस का काम कर रही है सरकार। अब उनकी तो दिक्कत ये हो सकती है, आज लोग कानून का पालन होता है, अरे भैया आज सड़क पर नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको दिक्कत आ रही है। आज अवैध कब्जे नहीं हो रहे हैं तो उनको दिक्कत आ रही है। आज कहीं पर अपहरण उद्योग नहीं चलता है। पहले क्या होता था, नौकरियां निकलती थी, नौकरियां निकलती थी और लिस्ट आती थी चाचा के यहाँ से, सुनिए ना, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां लगाई हैं। इकाइयों को चलने के लिए, उससे अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सुचारू रूप से काम करने के लिए ब्रेकडाउन होगा, तो फिर ब्रेक थ्रू कैसे मिलेगा सर? नहीं, ब्रेक थ्रू तो हो रहा है ना। नहीं, वही तो कह रही हूँ। 96 लाख आपने बना दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लाइट नहीं मिलेगी, ब्रेकडाउन रहेगा, तो फिर ब्रेक थ्रू आगे कैसे बढ़ेगा सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइट की व्यवस्था खराब नहीं है उतनी जितना आप कह रहे हो। अच्छा, चूंकि गर्मी है, चूंकि गर्मी है तो थोड़ा लेकिन नहीं। आज उत्तर प्रदेश घोटालों का प्रदेश नहीं है, आज उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश नहीं है, आज उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का प्रदेश नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियों को पैसा बढ़ाने का काम नहीं करता है। नहीं तो मुख्यमंत्री अलग वसूलता था, मुख्यमंत्री का चाचा अलग वसूलता था, आज खान अलग वसूलते थे।
बिना पैसे लिए नहीं लगती थी। आज मैं चैलेंज देता हूँ, नौजवानों को बिना किसी प्रयास के, बिना किसी भ्रष्टाचार के नौकरी लग रही है। बिजली मंत्री है शर्मा। अरे भैया, बेईमानों की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दंगाइयों की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 3.5 मुख्यमंत्री होते थे, 3.5 मुख्यमंत्री। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाचा अलग मुख्यमंत्री, भतीजा अलग मुख्यमंत्री, एक आजम खान अलग से मुख्यमंत्री होते थे, और केवल 4 जिलों में बिजली आती थी, थोड़ी सी पढ़ाई, इंदौर में आती थी, इटावा में आती थी, रामपुर, केवल 4 जिलों में बिजली आती थी। पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही रहती थी। एक सेकंड सर, धर्मेंद्र यादव जी, जरा ये आप खुद सुन लीजिए, ठीक है ना। 2012 से 13 से ये यूपी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, उनके आंकड़े मेरे नहीं है, ठीक है ना, उनके आंकड़े आपके सामने रख रही हूँ। 2012-13 में जो मैक्सिमम लोड मेट हुआ था वो 12,000 मेगावाट था। उसके बाद 13 में भी लगभग उतना ही रहा। उसके बाद आते आते 2018-19 में आइए तो 20,000 पहुंच गया। फिर उसके बाद आप आइए 2021-22 में तो 25,000 पहुंच गया। फिर उसके बाद आप 25-26 में आइए तो 31,000। मैं मैक्सिमम लोड लिमिट की बात कर रही हूँ, जो मेट किया गया, यानी कि उसे पूरा किया गया। तो भाई डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। आप 12 से लेके यहां पर मेरे पास जो आंकड़ा है वो 26-27 टिल 23 मई का है, जिसमें 30,458 की डिमांड मेट हुई है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर प्रदेश में बिजनेस आ रहा है, लोगों के अंदर परचेसिंग पावर आ रही है कि भाई हर घर में आपके एसी कूलर लग रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है ना। 12,048 मेगावाट पीक डिमांड थी 2012-13 में, और अब 30,000 से ऊपर जा चुकी है। तो भाई विपक्ष ये आप क्यों नहीं इतने कर- सफाई से- मैं आपके पूछ रही हूँ, नहीं, मैंने आपका सवाल भी उतनी सफाई से कहा। आप मेरे ऊपर टारगेट करना बंद कीजिए। आपके ऊपर नहीं टारगेट। हाँ, आपका सवाल भी मैंने उतनी सफाई से बिल्कुल पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। आप नाराज मत होइए, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, इनकी सरकार में तो वीआईपी जिले होते थे, एक मिनट नहीं, वीआईपी जिले घोषित होते थे। सुन लीजिए, इटावा, आप इतने पावर प्लांट सोच लीजिए। चलिए जवाब दे दीजिए। 4 जिले वीआईपी वहां बिजली जाती थी खाली। समाजवादी पार्टी के शासन में ये वीआईपी जिले बिजली व्यवस्था। भाई देखिए, सीधी बात है, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, खुशहाली आएगी, लोगों के पास ताकत आएगी, बिजली का कंजम्पशन बढ़ेगा, तभी तो डिमांड बढ़ेगी ना। एक लॉजिक ये भी है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, कंजम्पशन बढ़ेगा, अगले 5 साल में और बढ़ेगा। किसी सरकार की दूरदृष्टि क्या होनी चाहिए कि जब हमारे युवा नौकरी मांगेंगे उन्हें नौकरी दे देंगे, जब हमारे प्रदेशवासी बिजली मांगेंगे उन्हें बिजली दे देंगे। आप कह रहे हैं कि प्रदेश की इकोनॉमी का साइज 5 ट्रिलियन हो गया, और बता रहे पावर स्टेशन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा मांग रहे हैं, इसलिए हम डिमांड नहीं दे पा रहे। तो ये दोनों में मिसमैच है ना। या तो आप बताइए कि देश की इकोनॉमी आप फर्जी बताते हैं, ठीक है। या तो आप बताइए पर गाइड आप फर्जी बताते हैं, या तो आप बताइए अपना पैसा नहीं है। अगर प्रदेश में, एक सेकंड धर्मेंद्र जी रुक जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया कामयाबी की बात है कि भाई आप बीमारू से एक प्रदेश को, जहां पर लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे लाइट आएगी, गांव में तो मान के चलते थे कि लाइट नहीं आनी है, ठीक है, 2 घंटे आएगी, 4 घंटे आएगी, आपने उसको एक लेवल तक लाए हैं। आपने तमाम वीआईपी जिले जो थे उस कल्चर को भी खत्म किया कि भाई यहां पर इस डोमिनेंट बेल में यहां से वोट पड़े, यहां पे ज्यादा आएगा, वो कॉन्सेप्ट भी खत्म किया, उसका श्रेय है। लेकिन भाई अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, तो ये काम करने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की सरकार की है ना। जी, जिस तरीके से डेड इकोनॉमी छोड़ के गए थे, आपने अभी खुद बताया कि 3 गुना हो गई, ठीक है, 13 से 36 पे पहुंच गई अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि डिमांड बढ़ी, पहले गांव में, आप यहाँ पर युवा है, गांव में आपके सबके गांव में कोई ना कोई रिलेशन होंगे। बिल्कुल नहीं, पहले पूछिए, साथ खड़ी रही, वही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आज बुजुर्ग माताएं भी नहीं, काउंटर 1 है, 10 करिएगा बाद में। आज बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र, जिसको रिमोट एरिया बिल्कुल कहते हैं, वहां भी हमारी माताएं, बुजुर्ग माताएं भी वीडियो कॉल पे बात करती है। बधाई दे तो दी, लेकिन हमारे काम भी तो हमारे करना है ना। युवा वहां से रील बना बना के भेजते हैं। तो ये कैसे बिजली पहुंची है तक कर रहे हैं ना। अगर बिजली पहुंची नहीं होती तो नहीं होता। आज जहां पर सोच नहीं सकते थे हम पंखे लगाने के, आज वहां एसी और कूलर चल रहे हैं। आज उद्योग जहां पहुंच रहे हैं, आज एक्सप्रेसवे जितने बन गए हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश हो गया है जहां पर कानून व्यवस्था, आज बुलडोजर के द्वारा जितना भी माफिया था, सारा माफिया तोड़ दिया गया। जो गर्मी में जो पसीना बहेगा वो वोटर को नाराज तो नहीं कर जाएगा ना। नहीं, वोटर कैसे नाराज करेगा? याद रहेगा ना कि पहले तो 8 घंटे नींद नहीं। 27 में आप देखिएगा, इससे भी कम से कम 30% सीटें और बढ़ के आएंगी। आप देखिए पिछली बार से बहुत बेहतर रिजल्ट होंगे। अब आप काउंटर कर लीजिए। इसका कारण है तो अभी डॉलर और रुपए का कंपैरिजन हो जाएगा, सर, वो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, और अगर पूरा डेटा आएगा आपको भी पता है। मुझे पता है। पिछले चुनाव का देख लीजिए और अब देख लीजिए। पिछले सरकारों का रोना क्यों रुआया जाता था?
जब डॉलर के प्रति अच्छा। रुपए अरे कमजोर भाई, ये होता तो हो था रहा है, उस अमेरिका और साल ईरान में इतनी- हमारी कोई और भूमिका है, दूसरी उसमें सबसे बड़ी पिनाक बात, जी, पिनाक जी, 2017 ये तो में अमेरिका और ईरान के पिनाक अंदर जी, में पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश परेशान में है। कर्ज कितना जिसको था? आप इससे तो एक तुलना सेकंड, करेंगे। अब बोलने नहीं दे वैश्विक रहे, जनता जनता है, सब दस जानती साल है। में। अब रोक नहीं रही, मैं आपके कहने पे मैं रुका, अब ये सुन नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के ऊपर कितना कर्ज था ये बताएं। 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज उत्तर प्रदेश में लगभग कितने कर्ज है वो बता दीजिए। ठीक है, राजेश 4 जी। गुना कर्ज इन्होंने उत्तर प्रदेश के देखिए, ऊपर डाल भाई, दिया। कर्ज लेकिन- हर व्यक्ति देखिए, के उत्तर ऊपर प्रदेश 35 से 38 हजार रुपए का कर्ज है, उसका जवाब नहीं देने जाएंगे। देश का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अच्छी लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 0% भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, नहीं, बुंदेलखंड फिजिकल एक्सप्रेस वे, डेफिसिट बढ़ रहा है, गंगा उधारी एक्सप्रेस बढ़ रही है सर। वो कुछ पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छी उनको बात है। जवाब ही नहीं देना एक उसका। मिनट। अरे भाई, हाँ, पूछ सुनिए, फिजिकल हम- डेफिसिट हम है पूछ क्या? ही रहे हैं पूछिए ना, उनसे क्या हम होता है। पूछ ही रहे हैं ना, पूछ लेते हैं। ऐसा तो नहीं हो अभी पावर स्टेशन का नाम अरे नाम सुनिए नहीं तो सही, बता पाए आपने, और कठिन हमने सवाल उनको- पूछ लिया हमने उनसे। उनको- हमने वो उनको- अभी उसी मिनट के हुए हैं। अभी उसी मिनट के इनकी दिक्कत ये आपने नहीं है, फिजिकल ये डेफिसिट सड़क पूछ पर लिया, नमाज क्या नहीं होता कर है? पा ये रहे कैसे हैं, सर, ये दिक्कत धंधा ये है, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, ये सड़क पर नमाज नहीं सैयद कर पा रहे हैं, जवाद साहब, मतलब ये है इनको। आप ना एक ही तरह के राजनीतिक इनको जो विश्लेषक है, है। इनको जो सुविधाएं इस चश्मे से सब हरा ही हरा दिखता है, मतलब है ना, मतलब ऐसा नहीं है ना सर। 17 का कुछ नहीं देखेंगे, गजब राजनीतिक विश्लेषक है आप, है ना। भाई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था ना, मजाक सब भूल जाएंगे, मेमोरी से सब वॉश आउट कर दो जो पुराने वाला मिल पा रहा है, इसलिए ये बहाने कर रहे हैं, इधर उधर की अच्छा बातें सुन तो करते लीजिए हैं। राजेश जी, राजेश जी उनका एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है आप एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उधारी बढ़ती जा रही है। तो विकास हो रहा है ना, काम हो रहा है ना, समझे, काम हो रहा है ना। भाई अमेरिका के भी अरे ऊपर ये तो 27 भाई, ट्रिलियन डॉलर का उधार है, समाजवादी अमेरिका पार्टी के ऊपर भी का 27 लोग ट्रिलियन डॉलर का डेट है, तो उधार करने का काम कर लेते हैं। हाँ? अमेरिका की अरे उत्तर प्रदेश का बजट ठीक है, आप लोग के समझ में आ रहे हैं? जी चलिए, उत्तर प्रदेश का चलिए, बजट बस। 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट चलिए है। जरा कहाँ जनता छोड़ के के सवाल ले गए लो हैं? भाई, नेता का नाम ले दीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 2.5 लाख करोड़ से बस 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 बस, अरे नेताजी जनता की आवाज। नमस्कार मैम, मेरा नाम कृष्ण रस्तोगी। मैं मेरा सवाल आपसे है राजेश जी से, हाँ? नहीं मैम से। मैम से, निशा जी। मैम से मेरा सवाल ये है कि मैम उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा मतलब जो भी अभी तक हुआ है सब अच्छा चल रहा है, गुंडाराज भी कम हुआ है, लेकिन युवाओं का जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक अर्बन एरियाज में 13% से ज्यादा और रूरल एरिया में 8% से ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है और वो माइग्रेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। ऐसा क्या रीजन है कि वो उत्तर प्रदेश से माइग्रेट कर रहे हैं? उनको क्या फैसिलिटी यहाँ नहीं मिल पा रही ठीक है, है? एक और सवाल निशा जी, आप देखिए, उनके राष्ट्रीय पास दे लोक- दीजिए। हाँ हाँ बोलिए मैम, बोलिए, जवाब दे दीजिए। राष्ट्रीय लोकदल ने, आप देखेंगे कि पहले कितने बार रोजगार मेले लगाए हैं और उसमें कई कई हजार बच्चों को उसी टाइम अपॉइंटमेंट नौकरियां दी हैं। तो इस तरीके से जो मंत्रालय हमारे पास है उसके द्वारा भी और हमारी मतलब बाकी की जिम्मेदारी इनकी है। नहीं इनकी भी है, गठबंधन सरकार। मैं उसी यहाँ बात पे आ रही हूँ। एकदम सवाल नहीं, आया तो एकदम मैं जिम्मेदारी उस बात- अलग-अलग हो नहीं गई। नहीं पिनाक जी, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। NDA से आप लोग आरएलडी हो पिनाक जी, गए। मुझे उसी हाँ? बात पे आने दीजिए। हाँ, केंद्र हाँ। से, केंद्र की तरफ से जहां भी हम देखें ऐसी सुविधाएं, देखिए एक होता है सरकारी नौकरी में आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा सरकार, अगर मोदी जी जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा दे रहे हैं, वो है कौशल के ऊपर। यही वजह, पहली बार ऐसा हुआ है मोदी सरकार में, पहली बार ऐसा हुआ है कि कौशल विकास मंत्रालय अलग से इंडिपेंडेंट मंत्रालय को इतनी पावर दी गई है ताकि हम सिर्फ सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट ना रहे, बच्चे युवा कौशल में भी जाएं ताकि वो अपना काम भी कर पाएं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में। जब तक आपके पास कौशल बच्चों को ही नहीं है, करना जब तक आपके पास टैलेंट नहीं है, बच्चों को कौशल नहीं। एक सेकंड, क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि अगर आज हम देखें तो सिर्फ मोदी सरकार में ऐसा हुआ नहीं, वो ठीक है, उसके बाद वाला कि बच्चों को मतलब नहीं मंत्रालय जो आया है, यानी कि आज हम एक ओपन माइंड के तरह से एक कौशल विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एक सरकारी नौकरी भी हो गई, प्राइवेट नौकरी भी हो गई। आप लोगों को कर रहे हैं ना, तो नौकरी मिल जाएंगी ना? बिल्कुल मिल रही है जी, बिल्कुल मिल रही है। नहीं मिल रही है, पढ़ रही होगी। जितने रोजगार मेले लगे वो निकाल दीजिए। नौकरी मिली हाथ उठा दो इस सरकार आप के अंदर, बता हाथ दीजिए, उठा दो। चढ़ रहे हैं ये लोग। अरे भाई आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। नहीं पिनाक जी, पिनाक जी, पिनाक जी, समाजवादी पार्टी पिनाक जी, पिनाक जी, पिनाक जी, एक मिनट। आपने अभी खुद बताया, आपने अभी खुद बताया प्रति व्यक्ति आज प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है। नौकरियों के कैसे हो अंदर गई? है। बिना रोजगार के 3 गुना आय हो गई। आप मुझे बताइए, अभी आपने बताया ना कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है,
यूपी की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा बढ़ी, तो वो बिना रोजगार के बढ़ी है क्या? लेकिन विपक्ष का काम, क्या काम है? भ्रम फैलाना, भ्रम मत फैलाओ, जेन्युइन जो मुद्दे उस पे आ जाओ। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम राधिका यादव है। मेरा प्रश्न ये है कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट है या जनता की जेब काटने का तरीका? दूसरी चीज यहाँ दूसरा सवाल मेरा ये है कि जितने भी पॉलिटिशियन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उन सब के घर में एसी चलता है, बट आम जनता के घर पे लाइट आ रही है, पर उनके खुद के इन्वर्टर से, ना कि बिजली से। राजेश जी, देखिए इन्वर्टर भी बिजली से चार्ज होता है। अरे भाई गजब गजब इन्वर्टर गजब गजब। इन्वर्टर की बिजली आती है, इसका प्रमाण तो है ना इन्वर्टर है। अरे बिजली आती है, इसका प्रमाण इन्वर्टर ही है। इन्वर्टर बिजली बनाता नहीं है, नहीं इन्वर्टर बिजली बनाता नहीं है। इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए भी बिजली आती है। और विधायक जी, दोबारा कहता हूँ, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, इन्वर्टर की नौबती क्यों आ रही है? वो तो ये पूछ रहे हैं ना। और मेरे घर में इन्वर्टर ना हो तो फॉल्ट होगा, लोकल कट होगा तो इन्वर्टर चलेगा, बिजली आएगी चल जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन्वर्टर थोड़ी देर बाद बंद कर देता है। इन्वर्टर की भी बैटरी की कैपेसिटी है ना सर। देखिए हर गांव में बिजली गई है, नहीं हर नगले में बिजली गई है। माना भाई, हर गांव में बिजली देश का एक गांव ऐसा नहीं है जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम विधायक नहीं जी किया। जरा सुन लीजिए, ठीक है? आपके रायबरेली के विधायक है अशोक कोरी जी, है ना? वो कह रहे हैं ये साजिश है बिजली विभाग की, हम तो पूरी बिजली दे रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है? हरिकांत आलूवालिया मेरठ के मेयर है, वो भी बड़े परेशान थे बिजली जाने की समस्या को लेकर। कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो है पूरा नाराज हो गए थे कि बिजली नहीं आ रही है, पढ़ें कैसे 10-10 घंटे। समस्या तो है सर, उसका समाधान भी हमारे पास ही क्या है? कर दीजिए ना सर, कर दीजिए, हम समाधान कर दीजिए सर। 15,000 से लेकर के 30,000 पे ले गए, उत्पादन को 15,000 से 30,000 पे ले गए ना। मांग बढ़ रही है, उत्पादन कहाँ? अरे यही होता है यूपी में, अरे सब जगह होता है। केंद्र से बिजली खरीद लीजिए। भैया आज लूट नहीं होती है, आज डकैती नहीं होती है, आज चाचा जान के यहाँ से लिस्ट आकर के नौकरियां नहीं लगती है। ठीक है, आज 11:30 अंदर नहीं होते, सर आज दंगाइयों को अंदर पहुंचा दिया जाता है। समस्या तो है ना, हम तो यही आपसे कह रहे हैं, समस्या तो है, इसका निदान कब तक करेंगे? क्योंकि सुनिए भाई, जब रात भर कोई सोएगा नहीं तो सुबह गुस्सा तो आएगा, चाहे पार्टी से कितना ही प्यार हो। नहीं वो बात आपकी ठीक है, पर समाधान भी हम ही कर रहे हैं ना। तो कर दीजिए ना। उस समय तो आती नहीं थी ना। अच्छा, उस समय तो तारी अब आदत आप ही लोगों ने खराब की है ना। तारी नहीं थे, आदत तो आप ही लोगों ने खराब की है ना। समाजवादी पार्टी की सरकार से तो अपेक्षा ही नहीं थी कि बिजली आएगी, मुझे तो अपेक्षा ही नहीं थी उस जमाने में। सवाल है भाई, सवाल ले लेते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति सक्सेना, न्यू एरा स्कूल से। सर मेरा जो सवाल है वो सत्ता पक्ष से है। सर आपने बात करी मतलब विकास कौशल के, उसकी डेवलपमेंट की, लेकिन आप ये बताइए कि क्या सत्ता पक्ष का ध्यान जनता की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर है? आज हमारे यहाँ पे लाइक गाजियाबाद में आप देखिए कितना हाउस टैक्स बढ़ गया है, कितने गुना हाउस टैक्स हमने दिया है, बिजली का बिल इतना ज्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई उतनी कम हो रही है, और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, पेट्रोल पंपों के बाहर इतनी लंबी लाइनें हैं सर, और इतना ज्यादा जनता परेशान है। हमारा सत्ता पक्ष कहाँ पर है? और सवाल पीछे उस बच्चे को सर ऐसा ना हो, मुझे ये डर है। मैडम नेताजी को सवाल, बस उस बच्चे सबका नंबर आने दीजिए, फिर नेताजी जब बोलेंगे तो नंबर कम आता है फिर सबका। हाँ। मेरे सवाल रूलिंग पार्टी से है। हाँ। ये यूपी को पावर सरप्लस स्टेट माना जाता है, लेकिन अभी भी इतनी पावर कट्स क्यों हैं? ठीक है, दोनों सवाल मोर और लेस यही हैं कि भाई पावर कट का क्या करें? देखिए मैडम ने जो सवाल उठाया उसी में उनका जवाब भी है। वो कह रही हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आता है, बिजली आती है तभी तो बिल आता है। अरे क्या बात है, ये इस बात का प्रमाण है। बिजली आ रही है तभी तो मीटर चल रहा है। बिना बिजली के तो मीटर चल नहीं सकता। गजब का होता है। बिना बिजली के तो मीटर चल नहीं सकता। मतलब इन्वर्टर चार्ज होता है, बिजली आती है, बिजली का बिल ज्यादा होता है तो बिजली आती है, मतलब गजब ऑप्टिमिज्म है। इसका मतलब बिजली आ रही है। जब नाली में से गैस निकाल ली जाती है नहीं, और रडार के अंदर, अरे आज की बात कर लो, आज की बात पे लिए ठीक है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई बिजली सरप्लस थी तो भाई कहाँ चली गई वो सारी की सारी? डिमांड बढ़ी है ना, आज गर्मी है तो खरीद लीजिए ना केंद्र से। खरीद रहे ना। हाँ एकदम खरीद आज रात को बिजली कट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पक्का ना? एकदम हो ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ लोकल फॉल्ट है, ऊपर से कोई कट नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है हमारे पास, पूरी है, पूरी बिजली है, तो क्योंकि लोड बढ़ रहा है।
टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं तार गिर जाता है, कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है, ये लोकल फॉल्ट है। सप्लाई ग्रिड है उनकी मरम्मत टाइम से नहीं कराई थी? एकदम कराई थी। फिर मौसम को कौन देखेगा? अच्छा गर्मी ज्यादा है। ठीक है, सवाल जी कीर्ति जी ने अभी पूछा। एक सेकंड जरा एक सवाल कुछ ले लें बच्चों के। नमस्कार सर, मेरा नाम आयुषी। मेरा आपसे ये सवाल है, जैसा आपने अभी कहा कि पावर प्लांट में हमने पावर बढ़ा दी है, हमने प्लांट्स और नहीं लगाए हैं। अगर इतना ही इशू है तो जैसे आपने कहा कि अभी तार गिर रही है और ये सब हो रहा है, तो एक एसी चलता है, ट्रांसफार्मर फूक जाता है और पूरी रात लाइट नहीं आती। आपके हिसाब से आप पावर कट नहीं दे रहे हैं, बट लाइट किसी को नहीं मिल पा रही है पूरे एरिया में, और ये हर एरिया में यही हो रहा है कि कट हो नहीं रहा लेकिन बिजली आ नहीं रही है। बिल आ रहा है। ये कैसे हो जा रहा है? मौसम बिजली तो आ रही है। ठीक है, एक मिनट पीछे उनको, वो बच्चे को सवाल दे दीजिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इलेक्शंस के टाइम पे फ्री बिजली की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, वो हमारे देश को एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ धकेल नहीं रहा? ठीक है, थोड़ा पैसे ले लीजिए लेकिन बिजली दे दीजिए। नहीं, फ्री तो दे नहीं रहे किसी को। सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में तो बिजली सबसे बढ़िया आ रही है। दिल्ली की क्या हालत करके चले गए आम आदमी पार्टी वाले। देखो नशे में जो पूरे पंजाब को नशे में जुमा दिया है इन लोगों ने। पंजाब की क्या हालत है देखो विनाश जी, समझे? जो लोग देश का नेतृत्व करने चले थे वो खत्म हो रहे हैं। बोलने दीजिए। हाँ जी, आप बहुत देर से चुप थे भाई, बोलिए। पिनाज जी, इनकी हालात देख करके लगता है कि उत्तर प्रदेश की हालात क्या है। इनके शब्दों से, इनके तर्कों से हालात खराब था आम आदमी पार्टी के। हालात क्या है? हालात केजरीवाल जी ने, आपके ठीक है, बीच में इनके बोले, आपके तो घर में सब साथी साथ नहीं रह पा रहे हैं। एमपी भाग जा रहे हैं। ये डकैत लोग हैं, डकैती करके चले जाते हैं, बताते हैं कि हम डकैती कर लिए, और जो व्यक्ति वो सवाल पूछा जा रहा है। ये डकैत लोग हैं। आप मोहब्बत से संभाल के रख लेते तिवारी जी। आप मुझे कंप्लीट तो आप मोहब्बत से संभाल के रख लेते। मैं कह रहा हूँ डकैती ये कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। लोकतंत्र के हत्यारे भाजपाई हैं। लोकतंत्र के हत्यारे भाजपाई हैं। वही आपने बोला ना कि आप डेटा की बात कर रहे थे, ये तो वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट कर रहे थे, वो तो सरकारी आंकड़ा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। पता है कि मुद्दा चुनाव यूपी में नजदीक है, यूपी बड़ा स्टेट है, 27 से 29 का रास्ता जाएगा, स्टेक्स हाई हैं। बिजली हो या फिर नौकरी हो, महंगाई हो, सब फैक्टर्स काउंट होंगे। आपने सभी को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शानदार ऑडियंस के लिए भी।